हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उस पर मुद्रित संख्या यानी उस पर कितने अंक छपे होते हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। आपके जो एटीएम डेबिट कार्ड पे मुद्रित संख्याएं होती हैं वो आपकी 16 होती हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका होता है एटीएम का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एटीएम में सीवीवी, आपके जो सीवीवी होते हैं ये कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 3 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपका होता है सीवीवी का पूर्ण रूप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और ये कितने डिजिट के होते हैं। तो 3 डिजिट के होते हैं। एटीएम पे डेबिट कार्ड कितने अंकों के छपे होते हैं। तो आप बताएंगे 16 डिजिट के होते हैं। और एटीएम का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाएगा तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो डिजी लॉकर हैं इनको कब जारी किया गया था। ऑप्शन है जुलाई 2016, ऑप्शन बी जुलाई 2018, ऑप्शन सी जुलाई 2015, ऑप्शन डी जुलाई 2012। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई 2015। जुलाई 2015 में आपके डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है डिजी लॉकर में जो फाइल अपलोड करते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो 10 MB तक होनी चाहिए जो भी फाइल आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप अपने डिजी लॉकर पे। और टोटल स्पेस पूछेगा तो आपको 1 GB का मिलता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपके अमेजन द्वारा चलाया गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजॉन वेब सर्विस। ये आपका एक क्लाउड है जो प्लेटफॉर्म है जो अमेजॉन द्वारा चलाया गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा एक उपकरण है जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए दिया है डीवीडी, ऑप्शन बी दिया है रोम, ऑप्शन सी दिया है रैम, ऑप्शन डी दिया है मॉडेम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉडेम।
मॉडेम जो होता है ये आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये भी आपको याद रखना है। रैम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको होता है रैम का। रोम का पूछा जाएगा तो रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डीवीडी का पूर्ण रूप बताइए, तो आप बताएंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये होता है डीवीडी का पूर्ण रूप। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इसका आंसर का क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ट्रांजिस्टर का। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी सेलेक्ट कॉलम है, अगर उसकी चौड़ाई को आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट किए हैं और अगर उसकी चौड़ाई को आप कम करना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की के द्वारा आप किसी भी सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम कर सकते हैं, और अगर बढ़ाने के लिए पूछेगा तो अल्ट प्लस राइट एरो की के द्वारा आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरे को भेजना होता है तो यह कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और वही मेल आप किसी दूसरे को भेजते हैं तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रिप्लाई, ऑप्शन बी सेंट, ऑप्शन सी इनबॉक्स, ऑप्शन डी फॉरवर्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड। जब आपके पास कोई मेल आता है और वो मेल किसी और के पास आप भेजते हैं तो ये आपका फॉरवर्ड कहलाता है, और अगर वही मेल का आप रिप्लाई यानी उत्तर देना चाहते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, रिप्लाई कहलाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। याहू किससे संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो याहू है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं या कोई टेक्स्ट है उसे आप इटैलिक में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें
और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है APY, जिसका पूर्ण रूप होता है आपका अटल पेंशन योजना, किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए 25 से 40, ऑप्शन बी 20 से 60, ऑप्शन सी 50 से 60, ऑप्शन डी 18 से 40। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 से 40। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप वेब पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा बटन दबाएं? ऑप्शन ए रिस्टोर, ऑप्शन बी रिफ्रेश, ऑप्शन सी रिलोड, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिफ्रेश। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रकार का कैमरा जो आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका उपयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। ऑप्शन ए ब्राउजर कैमरा, ऑप्शन बी वेब पिक्सल, ऑप्शन सी वेब कैमरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब कैमरा। वेब कैमरा होता है जो आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका उपयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी यूनिवेक, ऑप्शन सी एनिएक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवेक। ये आपका पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका था यूनिवेक का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है एनिएक का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका होता है एनिएक का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी की उपयोग करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल एम, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर की का यूज करके आप लिब्रे ऑफिस में राइटर में एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक ब्राउजर में इनकोगिंटो मोड से क्या आशय है। ऑप्शन ए नॉर्मल मोड, ऑप्शन बी प्राइवेट मोड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइवेट मोड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यम कवच से क्या आशय है। आपसे पूछा गया यम कवच से क्या आशय है। ऑप्शन ए मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिजिटल पेमेंट ऐप, ऑप्शन डी ई गवर्नेंस सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबाइल ऐप।
यम कवच क्या है? एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है POP3 का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यह आपका 3 रहेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यह आपका होता है POP का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। 2015 में आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसे हम वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी URI, ऑप्शन सी UDP, ऑप्शन डी TCP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए URL। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए URL का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है URL का पूर्ण रूप बताइए। तो URL का पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका होता है URL का पूर्ण रूप। और इसी से सेम एक रिलेटेड पूछ सकता है URI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो URL का I का पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आपका होता है URI का पूर्ण रूप। UDP का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। UDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका होता है UDP का पूर्ण रूप। TCP का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। TCP का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका होता है TCP का पूर्ण रूप। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।